शैम्पू बनाने के व्यवसाय के लिए आवश्यक निवेश आपके बिजनेस के आकार पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं या बड़े स्तर पर। यदि आप छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल स्केल पर 5 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, और यदि आप इसे बड़े स्तर पर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10 से 20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। और ये निवेश राशि आपकी जगह और लोकेशन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो शैम्पू के निर्माण से होने वाला अपेक्षित लाभ आपके द्वारा बनाए जाने वाले शैम्पू के प्रकार और बाजार में आपके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा पर कम निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप अपने शैम्पू को सैशे में बेचते हैं तो आप जो लाभ कमा सकते हैं वो बोतल में बेचने से होने वाले लाभ की तुलना में काफ़ी कम होगा। हालांकि एक या एक से अधिक प्रकार के निर्माण से एक शैम्पू निर्माण व्यवसाय जो औसत लाभ कमा सकता है उसे देखते हुए रुपए के बीच हो सकता है। 50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। हालांकि ये लाभ राशि आपकी जगह और लोकेशन के हिसाब से अलग हो सकती है। आपके उत्पाद की लागत अलग होगी और इसलिए लाभ मार्जिन भी भिन्न होगा। आप 25% से 40% की सीमा में लाभ मार्जिन या प्रतिशत मार्जिन करने की उम्मीद कर सकते हैं। शैम्पू मेकिंग बिजनेस की पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। शैम्पू के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयासों के साथ ब्रांड मार्केटिंग पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, विज्ञापन की क्षमता का उपयोग करें जिससे यूट्यूब प्रभावित करने वाले की सहभागिता, ऑफलाइन विज्ञापन और यहाँ तक कि अन्य शामिल हैं। ब्रांड डोमेन पंजीकरण करें और इसे डोमेन नाम भी बनाएं। सर्वश्रेष्ठ होस्टिंग सर्वर की देखभाल करें। एक सुनियोजित ई-कॉमर्स स्टोर विकसित करें और बिक्री रिपोर्ट के आउटपुट की निगरानी करते रहें। शैम्पू के पैकेजिंग और वितरण अपने ब्रांड को प्रीमियर गुणवत्ता वाले शैम्पू बोतल निर्माताओं से संबंध करें और उन्हें शैम्पू की गुणवत्ता और आकार के अनुसार आवश्यकताओं को भेजें। प्राप्त आदेशों के आधार पर पैकेजिंग टीम को सामान को सर्वोत्तम रूप से पैक करने और ग्राहकों को वितरित करने के लिए असाइन करें। इसके बाद में हम जानते हैं कि और किस किस चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। उससे पहले हम बात करते हैं कि शैम्पू कौन कौन से प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के बालों के लिए अनुकूलित शैम्पू भी बड़े पैमाने पर बाजार में बनाए और बेचे जाते हैं। ऐसे ही कुछ शैम्पू इस प्रकार हैं, जैसे एक होता है ऑयली हेयर शैम्पू, फिर आता है ड्राई हेयर शैम्पू, इसके बाद आता है रफ हेयर शैम्पू और एक आता है कर्ली हेयर शैम्पू। इसके बाद आता है फॉर स्प्लिट एंड्स शैम्पू, एक आता है स्मूथिंग एंड स्ट्रेंटिक शैम्पू, इसके बाद आता है डैंड्रफ फ्री शैम्पू, एक आता है वॉल्यूमिनाइजिंग शैम्पू, एक आता है हर्बल शैम्पू और एक और आता है ऑर्गेनिक शैम्पू। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शैम्पू मेकिंग बिजनेस के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या हैं। शैम्पू बनाने के व्यवसाय के लिए आवश्यक उपकरण ये है: बोतलें, ड्रम, पीएच स्केल, पैकेजिंग सामग्री, मिक्सिंग मशीन, कूलिंग मशीन, बोतल फाइलिंग, विविध उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण, वजनी मशीन और SS 304 ओपन टैंक। इसके अलावा हम बात करते हैं शैम्पू के विभिन्न प्रकारों और किस्मों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। वो कच्चे माल कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। ऑयल, कोकोनट ऑयल, और इसके बाद आता है ओलेसिक एसिड, इसके बाद आता है हैंड टूल्स, इसके बाद आता है स्टेरिक एसिड, इसके बाद आता है परफ्यूम्स, इसके बाद आता है हैंडलिंग टूल, इसके बाद आता है कलर्स, इसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव्स, इसके बाद आता है डियोनाइज्ड वाटर, इसके बाद आता है एल्कोलाइड्स। शैम्पू बनाने के बिजनेस के लिए आपको कुछ पर्सनल और प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है आईडी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड हो सकता है। इसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये चाहिए। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट विद पासबुक, और अगला चाहिए फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर।
इसके अलावा कुछ और चीज़ें चाहिए जो इस प्रकार है। कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस, लीज एग्रीमेंट और ऑल टाइप ऑफ एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शैम्पू मेकिंग बिजनेस के लिए आवश्यक लाइसेंस कौन कौन से, हमें कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फिर आता है फिल्म रजिस्ट्रेशन, फिर आता है ट्रेड लाइसेंस, फिर आता है आईईसी कोड, फिर आता है ट्रेडमार्क। इसके बाद आता है उद्योग आधार एसएमएमई रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आता है ISO 9001। इसके बाद आता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NOC। इसके बाद आता है ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट लाइसेंस। तो ये चीज़ें हमने बताई। अब बात करते हैं इसमें स्कोप के बारे में। पूर्व अनुमान अवधि 2020 से 2025 के दौरान मार्केट हर्बल शैम्पू बाजार 9.87% की दर से बढ़ रहा है। भारत में हर्बल शैम्पू का बाजार जोर पकड़ रहा है। जहां ग्रामीण और शहरी बाजारों में हर्बल शैम्पू की मांग बढ़ रही है, वहीं शहरी उपभोक्ता अधिक फालतू साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त हर्बल पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक उत्पादों के उपयोग से भी इसमें पेड़ पौधे आधारित अवयवों की लोकप्रियता के कारण इस श्रेणी में पूरे ऐतिहासिक काल में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो इस पूरे प्रकार से देखा जाए तो ये जो बिजनेस है शैम्पू वाला वो बहुत चल रहा है और आगे भी इसके बहुत चलने की उम्मीदें हैं। तो आप ये बिजनेस करिए और इसका लाभ उठाइए। ऐसे ही बिजनेस से संबंधित नए नए आइडियाज़ जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।